आज मैं आपको थायराइड के बारे में बताऊंगा। पहले पार्ट में मैंने सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट को समझाया था। ये टेस्ट का दूसरा पार्ट है। आगे भी मैं टेस्ट के बारे में बताता रहूँगा। आइए थायराइड को गहराई से समझते हैं। थायराइड आम बीमारी हो गई है। पहले ये समस्या बड़ी उम्र वालों और ख़ासतौर पर महिलाओं में ज़्यादा होती थी, लेकिन अस्वस्थ खान पान और अव्यवस्थित जीवनशैली के कारण बड़ी संख्या में युवा तथा बच्चे भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। डायग्नोस्टिक वैन SRL की 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक 32% भारतीय थायराइड से जुड़ी विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार है। अब तो थायराइड कैंसर के मामले भी सामने आने लगे हैं। ऑस्टिन में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के अध्ययन में पता चला है कि थायराइड कैंसर के कारण हर साल लाखों मरीजों को अपनी थायराइड ग्रंथि का इसका कोई हिस्सा निकलवाना पड़ रहा है। अमेरिका के गैर सरकारी संगठन AARP के अनुसार थायराइड दुनिया की उन 9 बीमारियों में शामिल है जिन्हें पहचानने में डॉक्टर गलती कर जाते हैं। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा टेस्ट करवाने से थायराइड का सही पता लगाया जा सकता है। इसका जवाब है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट थायराइड ग्रंथि पर किया जाता है। इससे पता लगाया जाता है कि थायराइड ग्रंथि ठीक से काम कर रही है या नहीं, कहीं ये ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव तो नहीं। ये दोनों ही परिस्थितियां नुकसानदायक होती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इस टेस्ट से शरीर में थायराइड का कोई लक्षण नज़र आने से पहले ही बीमारी का पता लगाया जा सकता है। पहले जानें थायराइड क्या है। मानव शरीर में ग्रंथि ग्लैंड एक ऐसा अंग है जो शरीर के विकास के लिए ज़रूरी रासायनिक पदार्थों को स्रावित करता रहता है। थायराइड ग्रंथि T4 सहित विभिन्न हार्मोन निकालता है जिन्हें संयुक्त रूप से थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स पूरे शरीर में काम करते हैं और शारीरिक विकास, शारीरिक का तापमान और चयापचय मेटाबॉलिज्म प्रभावित करते हैं। नवजात शिशुओं और बच्चों का दिमाग विकसित करने में भी इन हार्मोन्स की भूमिका होती है। थायराइड हार्मोन्स के बनने और शरीर में उपयोग को लेकर कोई परेशानी है तो TSH टेस्ट ज़रूरी हो जाता है। अब जानते हैं कि TSH टेस्ट कैसे किया जाता है। खून की जांच के माध्यम से ये टेस्ट किया जाता है। खून का सैंपल सामान्य तरीके से लिया जाता है और फिर लैब में जांच होती है और पता लगाया जाता है कि खून में TSH की मात्रा क्या है। ये टेस्ट किसी भी सामान्य लैब पर करवाया जा सकता है। अब जानते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट कब करवाना चाहिए। सलाह दी जाती है कि 40 साल की अधिक उम्र के लोगों को साल में एक बार ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें थायराइड की बीमारी है, क्योंकि इसके लक्षण बेहद सामान्य होते हैं। अब जानते हैं कि थायराइड टेस्ट किसको कराना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों को लगता है कि उसका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उन्हें समय समय पर थायराइड टेस्ट करवाते रहना चाहिए। यदि किसी को बिना किसी कारण के थकान होती है, कमज़ोरी लगती है, आलस्य आता है, हाथ पैर में सूजन है, भूख ज़्यादा लगती है, तो भी ये थायराइड हो सकता है। इस स्थिति को किसी भी आयु वर्ग के लोगों में हो सकती है। आजकल बच्चे भी शिकार होने लगे हैं। ये बीमारी महिलाओं में सबसे ज़्यादा होती है। TSH टेस्ट के परिणाम का मतलब वयस्कों में इसका सामान्य स्तर 0.4 से 5 ml इंटरनेशनल यूनिट्स प्रति लीटर होता है।
यदि खून में TSH का स्तर ज़्यादा है तो अंडर एक्टिव थायराइड्स हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान TSH बढ़ा हुआ हो सकता है। यदि मरीज़ स्टेरॉयड, डोपामाइन या ओपिओइड दर्द निवारक जैसे मॉर्फिन दवाओं का सेवन कर रहा है तो जांच में TSH का सामान्य से कम स्तर आ सकता है। TSH का कम स्तर ओवर एक्टिव थायराइड का संकेत देता है। यदि टेस्ट में TSH का सामान्य से कम स्तर आता है तो इसका अर्थ है कि शरीर में आयोडीन बहुत अधिक बढ़ गया है। मरीज थायराइड हार्मोन की दवाओं का ज़रूरत से अधिक सेवन कर रहा है। TSH टेस्ट के क्या जोखिम होते हैं? देखिए, मोटे तौर पर इस टेस्ट का कोई जोखिम नहीं है। हाँ, जब मरीज़ के खून का सैंपल लिया जाता है तब थोड़ा दर्द होता है। सुई से खून निकालने में सावधानी ना बरती जाए तो मरीज़ को परेशानी हो सकती है, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम सामने आए हैं। इस तरह ये टेस्ट कभी भी कहीं भी करवाया जा सकता है। इसमें कोई बड़ा जोखिम नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन NCBI के मुताबिक 99.6% मामलों में टेस्ट सफल होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट TSH टेस्ट से पहले कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो TSH टेस्ट के परिणाम को प्रभावित करती है, जैसे एम्यूडारोन, लिथियम, पोटेशियम आयोडाइड, प्रेडनिसोन, डोपामाइन। इसलिए यदि मरीज़ इनमें से किसी भी दवा का सेवन कर रहा है तो TSH टेस्ट से पहले डॉक्टर को सूचना ज़रूर दें। डॉक्टर की सलाह पर इन दवाओं का सेवन कुछ दिन के लिए बंद करने के बाद टेस्ट करवाया जा सकता है। TSH टेस्ट के बाद ये हैं इलाज। अंडर एक्टिव थायराइड की स्थिति में डॉक्टर सिंथेटिक थायराइड हार्मोन की एक गोली रोज़ खाने की सलाह देते हैं जो थायरोक्सिन के नाम से आती है। इसमें हार्मोन्स का संतुलन बनता है और मरीज़ सामान्य महसूस करना शुरू कर देता है। मोटापे का शिकार मरीज़ों का वज़न भी घटने लगता है। 2 या 3 माह के डोज के बाद एक बार फिर TSH टेस्ट किया जाता है और रिज़ल्ट सामान्य आने पर दवा बंद कर दी जाती है। अंडर एक्टिव ओवर एक्टिव थायराइड का इलाज। इस स्थिति में इलाज के कई विकल्प शामिल हैं, जैसे थायराइड का स्तर घटाने के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन या ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में बन रहे हार्मोन्स को रोकने के लिए एंटी थायराइड्स दवाओं का सेवन। ये बीमारी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने पर हृदय गति बढ़ जाती है, जिसे सामान्य करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स का उपयोग किया जाता है। हालत ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ जाए तो फिर सर्जरी भी की जाती है। ऐसे होता है थायराइड कैंसर का टेस्ट। डॉक्टर उमर अफरोज़ के अनुसार थायराइड की कोशिकाओं में थायराइड कैंसर का निर्माण होता है। इसका पता लगाने के लिए विभिन्न टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें शामिल है अल्ट्रासाउंड स्कैन्स, बायोप्सी और लैरिंगोस्कोपी। इसके अलावा ब्लड में कैल्शियम, फास्फोरस और कैल्सिटोनिन की भी मात्रा की भी जांच होती है। दोस्तों, ये मैंने आपको थायराइड से संबंध कुछ बेसिक जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।